Okay, hello. So this is Tushar. I'm recording this video for Cyber School assignment, and my topic for this video is dynamic programming. So basically, what dynamic programming is? Like अगर आपने recursion देखा है, तो आपको dynamic programming समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. Dynamic programming is a kind of recursion, right? So recursion में आप क्या करते हो कि फंक्शन खुद को कॉल करता है with smaller inputs. The same thing happens in dynamic programming. Just the difference is in recursion we do not store the values, and in dynamic programming we store the values so it can be used later in solving. If that problem occurs again, we can just retype that value and we can use that. We do not need to calculate it again and again whenever that problem happens, right? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, एंड जब भी वो प्रॉब्लम वापस अकर होती है तो हम उस वैल्यू को रिट्राइव करते हैं एंड उसको यूज करते हैं, ना कि हम बार बार उसको कैलकुलेट करते हैं जैसे कि रिकर्शन में होता है. रिकर्शन में यही चीज होती है, इसलिए हम रिकर्शन को यूज करने से बचते हैं, क्योंकि रिकर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है. किसी किसी प्रॉब्लम में रिकर्शन इज अप्रोचेबल, बट इन सम क्वेश्चंस रिकर्शन कैन बी very less efficient than even with the iterative solution, right? So हम recursion से बचते हैं, and the method that we can use is dynamic programming. So dynamic programming कुछ set of questions होते हैं जो recognizable हो जाएंगे अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओ कि dynamic programming होती क्या है, पहचानते कैसे हैं questions को. So they'll be very much recognizable if you see this entire video and understand, try to understand. Okay, so let's start with dynamic programming. ओके, सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाती है, वेयर दिस c इज अ कांस्टेंट, राइट? सो दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम, एंड एक्सपोनेंशियल टाइम ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है, क्योंकि आप कभी ऐसा नहीं चाहोगे कि वो चीज़ दो दुगनी होती है, मतलब एक के बाद एक बढ़ती जाती है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है. सो नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक वक्त पे, एंड दिस इज नॉट फेवरेबल एट ऑल. सो व्हाट वी नीड इज समथिंग ऑफ पोलिनोमियल टाइम, लाइक n to the power of c, एंड ये हमें किधर से मिलेगा? ये हमें dp से मिलता है, राइट? सो dp gives a solution of polynomial time. इवन फर्दर अगर हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, सर्टेन टेक्निक्स यूज करते हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n में, विच इज वेरी मच फेवरेबल एंड वेरी मच डिजायरेबल. लाइक हम हमेशा चाहेंगे कि हर प्रोग्राम जो है हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम हो जाए. लाइक दिस इज ऑल्सो approachable. This can be used, but this one is really uh, desirable. But exponential time ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड एट अ टाइम फिजिबल नहीं होता किसी भी कंप्यूटर के लिए कैलकुलेट करना है इसके लिए सॉल्यूशन. सो हम इससे बचना चाहते हैं, सो वी यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अब बात करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. सो एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. पहला तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, एंड सेकंड इज ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो हम एक का एक करके देखते हैं क्या होता है क्या. सो पहला हम देखते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर. ओके, सो व्हाट इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर? अगर आप ऐसे देखोगे वर्ड बाय वर्ड, तो ऑप्टिमल इज द मोस्ट फेवरेबल. ऑप्टिमल मीन्स द मोस्ट फेवरेबल, एंड सबस्ट्रक्चर इज द solution to a problem that is smaller than the original problem, right? Substructure. Okay, so I don't have writing habits on this whiteboard, so sorry for that. Okay, so optimal substructure. So optimal is the most favorable, whereas the substructure is the smaller problem than the original problem. Okay, so the हम
ऐसा कब बोल सकते हैं किसी के पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है? तो अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके सब प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, उसके ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं, then we can say that it has optimal substructure property. And please keep in mind that these two properties, if satisfied, then we can say that it is a DP problem and we can solve it with DP, right? अगर ये, and second मैं कर देता हूँ इधर पे overlapping. Okay, so this is kind of very difficult to write on this. Okay, overlapping problems. So अगर ये दोनों में से कोई सी भी condition satisfy हो रही है तो we can see that it is a dynamic programming problem and we can solve it with DP, right? पहले देखते हैं optimal substructure क्या होता है. Okay, suppose we have a problem like this. This is called X. Okay, this problem, name it X. And if we can solve this part, this is called x1, and suppose this goes to xn, right? Okay, if we can solve only this much part, right, the bordered area, with optimality, with optimized solution, if we have optimized solution for this, we can have optimized solution for this too, right? From this we can obtain this, and by adding this we can obtain this one, x3. Similarly we can do it for x4. Like if we add x3, x2 and x1, we can have this for x4. So कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो हम इस चीज से इन दो का एरिया भी निकाल सकते हैं. अगर हम इन दो एक का एरिया निकाल सकते हैं तो हम इन दो को ऐड करके इसके साथ इन तीनों का भी एरिया निकाल सकते हैं, एंड फाइनली वी कैन हैव द एरिया फॉर द होल एरिया. सो वी कैन सॉल्व दिस एक्स. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम अगर उसके छोटे सब प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं तो दैट मेक्स द प्रोसेस इजी एंड दैट मेक्स इट डायनेमिक प्रोग्रामिंग. दिस इज व्हाट डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज. स्मॉलर इनपुट्स के लिए सॉल्व करना विथ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, राइट? अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन से छोटे सा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो हम बड़े को भी कर सकते हैं. ओके, ओके, सो अगर हम क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग. ओके, सो ओवरलैपिंग का अगर देखें तो हमें आई रिमेम्बर ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस. अगर आप इसमें फिब देखते हो तो अगर आप फिब 5 का कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको फिब 4 में ऐसे, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, एंड फिब 3 इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि फेब होता है n माइनस वन प्लस n माइनस टू, सो n माइनस वन इज दिस एंड n माइनस टू इज दिस वन. सो हमें दोनों कैलकुलेट करना है. देन फेब फोर के लिए अगेन आपको फेब थ्री कैलकुलेट करना है. सो यू सी दिस इज रिकर्शन, राइट? रिकर्शन में सेम चीज होती है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दो बार कैलकुलेट हो रहा है, so this can be called as overlapping problem. And if this happens in any kind of question, we can call this a DP problem. So हम इसे DP से solve कर सकते हैं. So ये दो properties होती हैं optimal substructure की and overlapping की. एक बार जल्दी से recap करते हैं. तो optimal substructure क्या होता है कि अगर हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं with their optimal sub solutions, then this is called an optimal substructure. एंड अगर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है देन दिस कैन बी सॉल्व बाय डीपी. ओवरलैपिंग क्या होता है, अगर हम एक ही चीज को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम. लाइक इन द फिबोनाची सीक्वेंस, if you're trying to calculate for fib 5, then we have to calculate fib 4 and fib 3 as fib of n is equal to fib of n minus 1 plus n minus 2.
तो n-1 4 हो गया, n-2 3 हो गया, एंड अगेन 4 के लिए n-1 3, ये वापस कैलकुलेट हो रहा है. सो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, एंड सो वी कैन यूज डीपी फॉर दिस. तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये एक डीपी का प्रॉब्लम है. सो ओके, अब यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग चीज है. हमें पता कैसे चलेगा कि कोई प्रॉब्लम डीपी की है. ओके, सो रिकॉग्नाइजिंग के लिए क्या करते हैं कि अगर वो कॉम्बिनेट्रिक्स प्रॉब्लम है, लाइक इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स, आई होप कॉम्बिनेट्रिक्स को पता होगी क्या होती है. If not, then we'll try to understand this in simple languages right now. Okay, so combinatorics is basically how many ways are there to do this one thing. Like, agar let's say steps हैं. Okay, so how many ways are there to reach this point from this point? Okay, so यहाँ पे आप कैसे चढ़ सकते हो? कितने तरीके हैं? अगर आप एक बार में एक स्टेप ले सकते हो, एक बार में दो स्टेप ले सकते हो, या फिर एक बार में आप तीन स्टेप ले सकते हो. तो इन तीन को आप एक, दो या तीन स्टेप ले सकते हो. तो इस ऐसे कितने तरीके हैं जिससे आप ये टॉप वाले पोजीशन पे पहुंच सकते हो. दिस इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स, राइट? ओके, ये तो हो गया पहला, ये पहली प्रॉपर्टी है. अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा हो तो हम बोलेंगे ये डीपी की प्रॉब्लम है. ओके, फिर दूसरे पे आते हैं. अगर वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, if this is an optimization problem, then we can say that it is a DP problem. We can solve it DP. Optimization बोले तो if we need to minimize or maximize some variable, then we call it an optimization problem. Like okay, अगर हम देखें तो किसी फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए बोलता है, तो it is an optimization problem. Like how many minimum steps are needed to reach from point this A, let's call it A for this one, and let's call it B for this one. How many minimum steps are needed to reach B from point A? This has how many. So this is an optimization problem. And whenever there's a word minimum or maximum to find, you can blindly say that it is an optimization problem and we need to solve it deeply. Okay, so these are the two techniques that you need to use for recognizing what is a DP problem. Okay, so let's recap. Quick recap. Combinatorics, like how many ways are there to reach a point from this point. Like even whenever there's a question of how many, कितने तरीके हैं जिससे हम वहां पे पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको तरीके ऐड करने पड़े. अब जैसे हम n-1 से 5 तरीके से, अगर मान लीजिए n-1 से हम 5 तरीके से पहुंच सकते हैं, n-2 से हम 3 तरीके में पहुंच सकते हैं, और n-3 से हम एक तरीके से पहुंच सकते हैं. This is just an assumption and this is just for explaining. This is not real calculated data. Okay, so don't put your brains in it. अगर हम इतने तरीके से पहुंच सकते हैं, तो इन तीनों चीजों को ऐड करके हमें बताना है कि हम इतने तरीके से उस स्टेप के ऊपर फाइनल पोजीशन जो है हमारी, हम वहां पे जा सकते हैं. तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिंपल कॉम्बिनेट्रिक्स. तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम इसे डीपी से सॉल्व कर सकते हैं. ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो अगर कहीं पे भी हमें पूछता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेज और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, then we can say that is a problem of optimization and we need to solve it with DP, right? Okay. Okay, so next comes
Okay, just to tell you how a dynamic programming problem look like, let me give you an idea. Okay. Okay, so this is online GDB. Whenever you need a compiler online, you can just do this. Okay, so what if I tell you to find the sum of numbers from n from 1 to n? Okay, so of course you can do this iteratively, and it has a very easy solution. But to make you understand, I'm using DP for this. Okay, so let's write a function for this first. Okay, so here we have a function that returns vector. Okay, let's int. So how much time is left? Okay, this video is getting really long. 16 minutes is already over, so I need to stop this. I hope that this lecture make you understand basic of dynamic programming and how to recognize it, what kind of question it is. Thank you for viewing, and I hope you like it. Thank you.